ये हम सेटिंग में चले गए, बेसिक सेटिंग, ये आ गया एडवांस सेटिंग, क्लिक कर दिया हमने। ये वोल्ट की सेटिंग है, इसको नहीं छेड़ना। आगे चले गए, हर्ट्ज़ की सेटिंग आ गई, इसको भी नहीं छेड़ना। आगे चलते हैं, ये रेगुलर को क्लिक करते हैं, तो दोबारा क्लिक करेंगे तो आ जाएगा सोलर, बिजली और बैटरी, यानी SUB, सोलर, बिजली, बैटरी। अगर आप चाहें बिजली पहले रखें, सोलर पहले रखें, बैटरी को रख लें, तो आप वो आपके ऊपर है। इसमें SUB और USB ये तीनों ऑप्शन है। तो हम तो सोलर को फर्स्ट रखा हुआ है, उसके बाद के इलेक्ट्रिक है। आगे चलते हैं 4 नंबर पे, तो ये है चार्जिंग का ऑप्शन, फिर क्लिक करेंगे हम। चार्जिंग भी हमने ओनली सोलर पे की हुई है ना, सोलर को ओनली किया हुआ है कि सिर्फ सोलर से चार्ज करे और के इलेक्ट्रिक से बिल्कुल चार्ज ना करे, तो ये भी सही है। हम आगे चलते हैं। बैटरी हमारी लिथियम लगी हुई है, तो उसको भी हमने LIB पे सेट किया हुआ है। पावर की बैटरी है, दिखाने बैटरी, ये पावर की बैटरी लगी हुई है। पावर का 11 kV का इन्वर्टर है, तो पावर की बैटरी लगाई है इसके साथ। आगे चलते हैं हम 6 नंबर सेटिंग पे, तो इस पर हमने स्टॉप डिस्चार्जिंग रखी है 30% पे। 30% पे आके ये स्टॉप कर दे, बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज ना करे। ये रीसेट रखी है, और ये वोल्ट की सेटिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमारा BMS कनेक्ट है। तो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है ये खुद ही बोल देता है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा कर लेता है, ज़रूरत पड़ती है तो कम कर देता है, क्योंकि BMS कनेक्ट है हमारा। तो ये तो ऑटो है, सारे फंक्शन ऑटो हैं। ये जनरेटर का इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आगे चलते हुए सब ये इनेबल हैं। देखिए ओवरलोड की बीप है तो इनेबल कर दिया ऑटो में, अगर डिसेबल कर देंगे तो ऑटो नहीं रहेगी। तो इसलिए आगे हम सिंगल फेज़ है तो हमने सिंगल पे रखा है, 3 फेज़ का इन्वर्टर नहीं है क्योंकि सिंगल फेज़ का इन्वर्टर है, और हम सिंगल पे रखेंगे, ये पैरेलल के कनेक्शन होंगे तो पैरेलल पे रखेंगे। आगे चलते हैं हम 19 नंबर पे। अब ये डिसेबल लिखा हुआ है, ये एक्सटर्नल सिटी है। अगर हमने ग्रिड को फीडिंग करनी है तो इनेबल करना पड़ेगा, अब ग्रिड फीडिंग तो होगी नहीं, सिंगल फेज़ का है तो हमने डिसेबल पे रखना है। आगे चलते हैं 20 पे, तो ये आ गया बैटरी इक्वलाइज सिस्टम, EQ फंक्शन, ये भी इनेबल पे रखना है, डिसेबल पे नहीं रखना। उसके बाद ये वोल्ट है, ये भी ऑटो ही सेट हो जाता है जब वो लिथियम बैटरी कनेक्ट हो गई। बाकी ये आगे की फर्दर सेटिंग ये है, 30 डेज़ इनेबल, 70। ये अगर हमने सेकंड लोड इस्तेमाल करना है, हमने सेकंड लोड इस्तेमाल नहीं किया इसलिए हमें इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ी। तो सेकंड लोड की ये सारी सेटिंग है, आप उस पर जो मर्जी सेट कर लें। तो ये थी आज के इन्वर्टर 11 किलोवाट की सेटिंग। ठीक है सर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।